प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सेलिब्रिटीज़ की कुंडलियों के विश्लेषण की एक श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। इस तारतम्य में हम सर्वप्रथम हमारे बॉलीवुड के सर्वप्रथम सुपरस्टार लेट श्री राजेश खन्ना जी की कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं कि उनकी कुंडली में ऐसे क्या योग थे जिनकी वजह से वो सुपरस्टार बने। उनकी प्रथम 14 फिल्में सुपरहिट रही। इस तरह की जो उपलब्धि है, कामयाबी है, किसी भी बॉलीवुड के कलाकार को, स्टार को नहीं मिली है। ये राजेश खन्ना ही है जिन्होंने इस तरह की विशेष उपलब्धि प्राप्त की है। इन्हें जनता का बहुत प्यार मिला। कैसे मिला, क्या, हम इसको देखते हैं। तो मित्रों, राजेश खन्ना जी का जो जन्म है 29/12/1942 17:45 अर्थात 5:45 शाम को अमृतसर में हुआ है। इनकी कुंडली मिथुन लग्न की है। तो मित्रों, मिथुन लग्न, मिथुन राशि जो है कम्युनिकेशन के लिए और युवा दिखने के लिए और खुशमिजाज व्यक्तित्व की धनी होती है और ये बड़े पराक्रमी होते हैं, क्योंकि इनकी तीसरे भाव में सूर्य की राशि होने से ही बहुत ही पराक्रमी होते हैं। अगर ये ठान लेते हैं वो काम, उसमें इनको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो ये मिथुन लग्न की कुंडली में आप देख रहे होंगे कि लगन में ही गुरु बैठे हैं। अब ये गुरु जो है ये दशमेश और सप्तमेश होकर बैठे हुए हैं। गुरु जब लगन में होते हैं तो 1.25 लाख दोषों को दूर करते हैं। और ये गुरु जो है दशमेश होकर, सप्तमेश होकर सप्तम भाव से राशि परिवर्तन कर रहा है। गुरु बुध की राशि में है और बुध गुरु की राशि में है। तो जब इस तरह का योग बनता है तो केंद्र त्रिकोण का भी योग बन जाता है, बड़ा राजयोग है। यही योग श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली में भी है। इन लोगों को जनता का बहुत प्यार मिलता है और बड़े अच्छे से ये इंटरेक्ट करते हैं। इसी प्रकार देख मित्रों, इसके बाद यहाँ राहु तृतीय भाव में बैठे हुए हैं जो कि धनेश के साथ बैठे हैं। तो धनेश के साथ बैठने से ये धन में वृद्धि कर रहे हैं। हालांकि ये मानसिक तनाव भी देते हैं और दूसरे भी प्रकार के दोष देते हैं, लेकिन आज अभी हम यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। राहु तृतीय में एक राजयोग बनाता है, बहुत ही धनवान बनाते हैं, बहुत पराक्रमी बनाते हैं। तो यहाँ ये धनेश के साथ बैठे होने से धन की वृद्धि कर रहे हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि मंगल यहाँ 6ठे भाव में अपनी राशि का बैठा हुआ है और बुध जो है वो लग्नेश और चतुर्थेश, यहाँ 6 नंबर है, लग्नेश और चतुर्थेश होकर ये सप्तम भाव में बैठे हैं और यहाँ पंचमेश के साथ बैठकर केंद्र त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं। और साथ में सूर्य भी है और शुक्र भी है। तो ये सूर्य और बुध, बुधादित्य योग, बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। तो ये कई प्रकार के राजयोग इस कुंडली में बने हुए हैं, जिसी की वजह से ये इतने लोकप्रिय हुए हैं। इनकी प्रथम जो फिल्में हैं, 14 फिल्में, वो लगातार सुपरहिट हुई है, जिनमें बंधन, आराधना, आनंद, इत्तेफाक, 2 रास्ते, डोली, सफ़र, खामोशी, कटी पतंग, आन मिलो सजना, द ट्रेन, सच्चा झूठा, दुश्मन, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी आदि फिल्में हैं। तो हम यहाँ देखें कि ये गुरु यहाँ जो बैठे हैं वो सप्तमेश होकर बैठे हैं। तो इनको और जो बुध है वो लग्नेश और चतुर्थेश होकर सप्तम में बैठे हुए हैं। सप्तमेश लगन में, लग्नेश चतुर्थ सप्तम में और दशमेश भी है गुरु। तो चतुर्थ से चतुर्थ यहाँ बुध हो गए। तो यहाँ भाव नियम लगता है। तो इनको चतुर्थ के जो फल है वो मल्टीप्लिकेशन में मिल जाते हैं। सुख की वृद्धि होती है, जनता का भी भाव होता है चतुर्थ, जनता के प्यार में बहुत वृद्धि होती है। और इनको कितना सुख सुविधा, वाहन आदि की किस तरह की स्थिति थी ये कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से इनको सब प्रकार से बॉलीवुड में जनता का बहुत प्यार मिला और बहुत लोकप्रिय हुए। और किन किन महादशाओं में ये
हुआ है। तो राहु की महादशा इनको चली थी 1 जनवरी 65 से लेकर जनवरी 83 तक। तो राहु में राहु 67 तक चला, तो इसमें तो उनको बॉलीवुड में प्रवेश शायद नहीं कर पाए, लेकिन राहु में गुरु 70 तक रहा, उसमें इनकी काफ़ी फिल्में आ गई थी। और राहु में फिर शनि दिसंबर 72 तक, राहु में बुध 75 तक, और राहु में केतु ये 76 तक, या यूँ कहें कि 75 तक इनका सितारा बुलंद था, बहुत बोलबाला था, बहुत लोकप्रिय थे। लेकिन राहु में केतु जब आया महादशा में, तो इनका सितारे के डूबने की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि एक और सितारा बॉलीवुड में जन्म ले चुका था, आ चुका था, और वो था अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने इनको बहुत ही कॉम्पीट किया, वही जिन्हीं की वजह से ये कमज़ोर महसूस हुए। और 75 तक ही इन्होंने इतना अपनी फिल्में इनकी इतनी हिट हो गई कि इनके बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे इनका नाम था, और सभी मेल फीमेल सभी इनके आगे पीछे घूमते थे। लेकिन 76 के बाद इनकी फिल्में उतनी हिट नहीं होने लगी, उतनी सफलताएं नहीं मिलने लगी, और धीरे धीरे ये असफलता की ओर चले गए। और आखिर में ये बॉलीवुड से पूरी राहु का जो सेकंड हाफ था, राहु के फर्स्ट हाफ में इनको सफलता मिली, मतलब राहु 67 से 65 से 83 तक चला, तो फर्स्ट हाफ इनका 74-75 तक चला, उसमें उनको सफलता मिली। और सेकंड हाफ में इनको सफलता नहीं मिली, क्योंकि राहु जो है ये शत्रु राशि में है, सिंह राशि सूर्य होते हैं इसके स्वामी, और सूर्य से इनकी मित्रता नहीं शत्रुता है। तो आधा जो राहु का भाग है 9 साल, उसमें ही इनको सफलता मिली है, और आधे भाग में इनको सफलताएं नहीं मिलते हुए फिल्में इनकी उतनी नहीं चल पाई। तो राहु के बाद जो गुरु लगा इनको, तो गुरु लगा इनको 83 से 99 तक। तो उस दौर में इनको ये पॉलिटिक्स में चले गए, और सबसे पहले इन्होंने लालकृष्ण आडवाणी जी के समक्ष चुनाव लड़ा, और बहुत ही कम मतों से आडवाणी जी को जीतने दिया। मात्र 1500 और कुछ मतों से ही वो लोकसभा के दिल्ली में चुनाव जो हुए उसमें इनको जीतने दिया, और काफ़ी अच्छा माना गया राजेश खन्ना की सफलता को कि लोकसभा जैसे चुनाव जहां लाखों मतदाता होते हैं, वहाँ मात्र 1500 मतों से वो ही हारे। इसके बाद फिर 91 के चुनाव में पुनः इनको शत्रुघ्न सिन्हा के समक्ष एक उपचुनाव में उतारा गया, और वहाँ उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को 28,000 मतों से हरा दिया, और ये लोकसभा में प्रवेश कर गए। तो इस तरह से ये पॉलिटिक्स में हम यूँ कहें कि ये सफल ही रहे हैं। और बाद पश्चात ये इनकी फिल्में तो चल नहीं पाई, और पॉलिटिक्स में भी ये सिर्फ एक मोहरे के रूप में ही रहे। और इतने अच्छे सबके जन के प्रिय राजेश खन्ना जी 27/7/12 में इनका शनि में मंगल की महादशा में निधन हो गया, और एक बॉलीवुड का एक सितारा जो है वो डूब गया। और आज भी राजेश खन्ना की जो फिल्में रही हैं उनको लोग देखते हैं, और उनके जो एक्शन हैं, उनकी जो एक्टिंग है, उनके आज भी कायल हैं। हम राजेश खन्ना को श्रद्धांजलि भी देते हैं, और निश्चित रूप से दूसरा राजेश खन्ना का जन्म अब नहीं हो सकता। और अच्छे जो दूसरे कलाकार हैं, जो आज अमिताभ बच्चन ने भी कहा कि जब राजेश खन्ना की फिल्में चलती थी उस सुपरस्टार के रूप में, और जब अमिताभ बच्चन स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो कहते थे कि काश हम भी इस सफलता को प्राप्त करें। तो इस तरह से थी राजेश खन्ना की वो सफलता। तो मित्रों, ये बहुत ही संक्षिप्त राजेश खन्ना के ऊपर वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया इस YouTube चैनल पे। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।